हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और हमारी कामना भी है कि आप और आपके घर परिवार सभी लोग अच्छे रहें। दोस्तों, आज फिर एआई मार्केटिंग का मैं उस तथ्य को सुलझाने जा रहा हूं जो बहुत सारे लोग क्वेश्चंस किए हैं कि सर वेब 3.0 क्या है। तो आज उसी पर डेडिकेटेड वीडियो होगा मेरा। ये वीडियो नॉलेजेबल वीडियो होगा, एजुकेशन पर्पज से होगा। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे वेब 3.0 क्या है और एआई मार्केटिंग वेब 3.0 पर कैसे स्विच कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले आपसे हर बार की तरह फिर रिक्वेस्ट होगा मेरा कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी है कि आपके यहाँ तक मेरा लिंक पहुँच चुका है। और ये आपका मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हर उस व्यक्ति तक इस वीडियो को भेजें जो व्यक्ति एआई मार्केटिंग से संबंधित रखता है या फिर जो टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं वेब 3.0 क्या है, उन लोगों तक आप ये वीडियो को भेजें। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और अब आपका एआई मार्केटिंग में स्वागत है। यहाँ पे मेरा 2 सोशल मीडिया चैनल है। ये दोनों सोशल मीडिया चैनल का मैंने स्क्रीन दे दिया है। आप इसे जो है इस पे स्कैन करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। पहला सोशल मीडिया है आपका यूट्यूब का, दूसरा सोशल मीडिया मेरा है आपका व्हाट्सएप का, तीसरा है आपका टेलीग्राम का। यूट्यूब पर ऑलरेडी आप हो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जो मेरा सोशल मीडिया है उसको स्कैन करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। तभी अच्छी कम्युनिटी बनेगी और बड़ी कम्युनिटी बनेगी ताकि आपकी आवाज़ मैं वहाँ तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर होगा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं आपको पैसे निवेश करने की सलाह नहीं देता। पैसे निवेश करने से पहले आप पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें। इसमें आपको लाभ भी हो सकता और हानि भी। आपको पता है मार्केट में अभी काफ़ी ठगी और फ्रॉड चल रहे हैं। हम किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करते हैं और ना ही किसी का प्रचार करते हैं। हम सिर्फ कंपनी का इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में पैसे निवेश करते हैं और आपको एक पैसे का भी नुकसान होता है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। इसका जिम्मेवारी आप और सिर्फ आप होगे। मेरे दोस्त, आज का जो सब्जेक्ट है वेब 3.0। तो 3.0 क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि वेब 3.0 क्या है। मेरे दोस्त, वेब 3.0 जो है, मैं आपको बताऊं कि ये जो है एक वर्जन है। ये वेब का वर्जन है। वेब बोले तो तरंग। और 1990 में टिम बर्नेस-ले ने वेब का है जो कि इस आविष्कार किया था, उसको खोज किया था। और उन्होंने है जो कि वेब का जो खोज किया उसी पर इंटरनेट है जो कि बना। यानी इंटरनेट में जो भी डेटा होता है वो वेब एक तरंग की तरह है जो कि जाता है। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि वेब का एक वर्जन है वेब 3.0 जो लेटेस्ट वर्जन है। और पहले वेब 1.0 आया, फिर 2.0 आया यानी 2.0 आया और अब लेटेस्ट वर्जन 3.0 है। जिस तरह से आप स्कूलिंग क्लास किए होंगे तो स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 जो आपका स्टडी का लेवल था वो बढ़ता गया। उसी तरह है जो कि ये वेब का है जो कि वर्जन है, स्टैंडर्ड है। और यह है जो कि आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वेब 2.0 है। और अब जो है वेब 3.0 पर है जो कि पूरी दुनिया शिफ्ट होने जा रही है। तो आखिर वेब 3.0 है क्या और कैसे है जो कि इस पर है जो कि काम होगा। तो मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त
कि यहाँ पर वेब 3.0 का तीसरा संस्करण, वेब 3.0 का तीसरा संस्करण जो ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिसेंट्रलाइज, ये तीनों का कैम्बो प्लान होगा ये। यानी वेब 3.0 जो है वेब का तीसरा संस्करण होगा, जिसमें ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंटरनेट के इस्तेमाल को और अधिक और आधुनिक और आसान बनाएगी। वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइज वेब होगी, जिसमें आपका डाटा किसी एक सर्वर या कंपनी के पास नहीं होकर ये पूरे सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी आपके कंप्यूटर नेटवर्क पर होगा। और यह है जो कि कहीं से भी आप इसको जो है निकाल सकते हैं। मेरे दोस्त, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह वेब 3.0 में आपका डाटा किसी एक सर्वर पर डिपेंड नहीं होगा, बल्कि दुनिया में जितना सर्वर है सभी पर ये शिफ्टेड होगा। इसलिए आप है जो कि यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित होंगे और काफ़ी है जो कि स्मूथ आप इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि वेब 3.0 का कुछ फ़ायदे भी हैं। क्या फ़ायदा है? तो एंटी मोनोपोली यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, जिसका कंट्रोल सबके हाथों में होगा। यानी कि यहाँ पर आज तक आपने जो देखा है कि बहुत से कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गूगल सर्च हो गया और फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आपको ट्विटर हो गया, तो ये सब जो है आज के समय में, अब मैं गूगल की बात करूं तो 87% सर्चिंग गूगल पे होती है और सभी का डाटा जो है गूगल पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा है जो कि इकट्ठा करके उसको सेंट्रलाइज बना लिया गया। सेंट्रलाइज बोले तो यहाँ पर आप देखो इतने सारे कस्टमर हैं, ये सब बैठे हुए, ये लोग जो भी डेटा फिट करते हैं, ये एक मदर कंप्यूटर है यहाँ पे गूगल का या फिर जो भी कंपनी की, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये है जो कि संग्रह हो जाता है और ये अपने अनुसार उस डेटा का यूज करता है, जिसको सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम को है जो कि अलविदा कहने का समय हो गया। यहाँ पर हम आप सेफ नहीं हो, यहाँ पे डाटा भी बिकता है लोगों का। मैं उसका भी उदाहरण आपको नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा यदि आपकी इच्छा होगी तो। यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज अब बदल जाएगा। डिसेंट्रलाइज में जो है कोई एक पैनल यानी कोई एक सर्वर पर आपकी डेटा निश्चित नहीं होगी, ये अनेकों सर्वर पर होगी, जहाँ से कि है जो कि कोई भी डेटा को चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे निर्धारित होगी। यानी कि अब जो है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां पर अंकुश लगेंगे, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम से हमारा आपका सभी लोगों का डेटा है जो कि इकट्ठा करता है और वो अपने अनुसार यूटिलाइजेशन करता था। ये अब नहीं होगा वेब 3.0 में। मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर सुरक्षित नेटवर्क मिलेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ब्लॉकचेन पर आधारित होगा, तो चूंकि आपका जो है डाटा किसी एक सर्वर पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि ब्लॉकचेन की तरह अलग अलग नेटवर्क पर स्टोर रहेंगे। हैकर्स के लिए आपका डाटा जो है ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन होगा। यहाँ पर मेरे दोस्त आप देखोगे कि ब्लॉकचेन सिस्टम जो होता है, पहले ब्लॉकचेन सिस्टम नहीं था, अभी जो है ये ब्लॉक के रूप में पहले है जो कि इंटरनेट जो 1.0 में चल रही थी, सिर्फ वेब पर है जो कि काम करती थी। हमारा कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन जो भेजना होता था एक वेब पर जाता था, लेकिन अब जो है उसको एक ब्लॉक में परिवर्तन कर दिया गया और उस ब्लॉक को चैन के रूप में है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है और ये सारे सर्वर पर कनेक्ट हो गया, जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। और इस ब्लॉकचेन पे एक डेटा नहीं, लाखों हजारों डेटा होते हैं जो कि ट्रांसफर होता है, एक दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर होता है। और मैं आपको बताऊं कि वेब 3.0 जो है इसकी कल्पना जो है गेविन वुड ने रखा था। गेविन वुड जो है आपका इथेरियम के जो है CEO हैं और उन्होंने ही वेब 3.0 का कल्पना रखा था। तभी है जो कि पूरी दुनिया वेब 3.0 पर है जो कि वर्क करना स्टार्ट किया और आज वेब 3.0 पर दुनिया जा रही है।
आगे मैं बताऊं कि वेब 3.0 का फायदे तीसरा नंबर क्या है कि आपके पास होगा आपके डेटा का अधिकार। आज बहुत से कंपनी जो है ये आपको जैसे अब मैं आपको बताऊं कि एप्पल का iOS वर्जन 14.5 जो है उसने ये अधिकार दे रखा है आपको कि आप चाहो तो आपकी डेटा, आपकी प्राइवेसी कोई और देख पाए या नहीं भी देख पाएगा, यानी आपके मर्जी पर होगा। तो ऐसे में है जो कि एप्पल का एक अनुमान है कि यहाँ से फेसबुक और गूगल को करीब करीब आपको 15 करोड़ डॉलर का लॉसेज होनी है, ये 2 से 3 इयर्स में। तो मेरे दोस्त ऐसी ऐसी कंपनियां अब फीचर लाने लगी है वेब 3.0 का धीरे धीरे, जो मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ वेब 3.0 में आपकी डाटा जो है पूरा स्वामित्व तो आपके पास होगा, जो कि अभी नहीं होता है। वेब 2.0 जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जब आप कोई डाटा या कंटेंट शेयर करते हैं तो उस पर उन कंपनियों का अधिकार हो जाता है जिसका वो आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वेब 3.0 में आपके डेटा का जो अधिकार होगा सिर्फ आपके हाथ होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया मेरे दोस्त। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वेब 3.0 जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वर्क करेगा। ये जो वर्जन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वेब 3.0 की एक मुख्य खासियत होगी कि इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होना, अभी आप जब आप गूगल में किसी भी शब्द को सर्च करते होगे तो आप देखते होगे कि उस शब्द के अनुसार जो भी फिटिंग है उस डेटा में वही आपको ला कर देता है। परंतु वेब 3.0 यानी लेटेस्ट वर्जन होने के बाद आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वहाँ से जो है वो रोबोट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने सोच से, इंसानी सोच से है जो कि आपको जवाब देगी और आपको रिजल्ट शो करेगी। तो ये था वेब 3.0 का कुछ फायदे। अब मैं बताऊं आपको कि चूंकि वेब 3.0 एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है, इसलिए इसका कोई सटीक उदाहरण देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ कंपनियां जो वेब 3.0 पर के रास्ते चल चुकी है उनकी मैं उदाहरण आपको पेश करता हूं, जैसे एप्पल सीरीज, गूगल असिस्टेंट, वॉल्फ फ्रॉम एप्पल एंड एलेक्सा। मेरे दोस्त ये सब कंपनियां जो है आपको वेब 3.0 का कुछ कुछ फीचर जो है अपनाने लगी है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एप्पल का iOS 14.5 वर्जन आप यदि लोगे तो उसमें आपकी प्राइवेसी यानी आपके डेटा आप चाहोगे तभी कहीं शेयर होगा, अन्यथा कहीं भी शेयर नहीं हो सकता है। तो ये सब जो फीचर हैं ये सब फीचर आने लगे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। ठीक इसी फीचर्स को वेब 3.0 को लेकर के अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग, AI मार्केटिंग में है, जो कि बातें चल रही है कि हमें स्विच करना है वहाँ, यानी वेब 3.0 के टोटल वर्जन लेकर के। तो समय तो लगेगा मेरे दोस्त, आप इंतज़ार करें। इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि सभी लोग लाभान्वित होंगे।